ओम। हम क्या खाएं, घास या मांस? आठवीं वार्ता। स्वामी दयानंद। राम। आज मैं एक ऐसे सज्जन को लाया हूं कि पंडित चंद्रदेव जी को चुप होना पड़ेगा। लोहे को लोहा काटता है। पंडित इंद्रदेव जी वृक्षों में जीव मानते हैं और आर्य समाजी हैं। पंडित चंद्रदेव जी के समान यह भी शास्त्रार्थ महारथी है। लाला तसल्ली राम। यह आपने खूब किया, आज मौज रहेगी। कबीर बख्श। क्या कहना है, आज जोड़ी बराबर की है। चंद्रदेव। आइए पंडित इंद्रदेव जी, नमस्ते। हम सब आपका स्वागत करते हैं। आप भी शामिल हो गए, अच्छा है। इंद्रदेव। मुझे आश्चर्य है पंडित चंद्रदेव जी, आप वृक्षों में जीव नहीं मानते। चंद्रदेव। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, हो तो मानूं। इंद्रदेव। स्वामी दयानंद जी ने माना है। चंद्रदेव। यह भी एक प्रश्न है, साध्य है सिद्ध नहीं। इंद्रदेव। क्या आप स्वामी दयानंद को नहीं मानते? अच्छे सामाजिक हो। चंद्रदेव। मैंने कब कहा कि नहीं मानता। इंद्रदेव। सत्यार्थ प्रकाश को प्रमाण मानते हो या नहीं? चंद्रदेव। मानता हूं। इंद्रदेव। क्या उसमें नहीं लिखा कि वृक्षों में जीव है? चंद्रदेव। क्या उसमें लिखा है वृक्षों में जीव है? लाला तसल्ली राम। अब आया है मुबाहिसे में मजा। आखिर दो टक्कर के आदमी है ना। घर का बेदी लंका ढावे। पंडित इंद्रदेव जी भी वही ग्रंथ पढ़े हैं जो पंडित चंद्रदेव। इंद्र चंद्र की झपट देखने के योग्य है। कबीर बख्श। आज तातील भी है, बस का वक्त 1 घंटे का बढ़ा देना चाहिए। सेठ लल्लू राम। हमारी तो तातील नहीं है, हमको दुकान पर जाना है। लाला तसल्ली राम। अजी लाला जी, चले भी जाना, आज देर ही सही, मौज तो देखिए। इंद्रदेव। हंसी की बात छोड़िए, मैं अनेक प्रमाण दे सकता हूं कि स्वामी दयानंद वृक्षों में जीव मानते थे। चंद्रदेव। एक प्रमाण भी यदि ठीक है तो माननीय और पर्याप्त होगा। 100 निर्बल युक्तियां एक सबल युक्ति का सामना नहीं कर सकती। इंद्रदेव। अच्छा, लीजिए। चंद्रदेव। पहले यह तो बताइए कि स्वामी दयानंद ने इस प्रश्न को कहां उठाया है कि वृक्षों में जीव है या नहीं। इंद्रदेव। ऐसा प्रश्न तो नहीं उठाया, परंतु अन्य विषयों के अंतर्गत यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी दयानंद वृक्षों में जीव के सिद्धांत के पोषक थे। चंद्रदेव। अच्छा, अब आरंभ कीजिए, भूमिका की आवश्यकता नहीं। इंद्रदेव। लीजिए, एक ऐसा प्रमाण लीजिए जिसके सामने फिर आपको ननुनच करने का अवसर ही नहीं मिल सकता। देखिए, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जंतु आदि जातियां परमेश्वर कृत है। जैसे मनुष्यों में गौ, अश्व, हस्ती आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, वट, आम्र आदि, पक्षियों में हंस, काक, वकादि। सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 11। पंडित राम। भाई वाह, बड़ा अच्छा प्रमाण दिया। क्या कहना है इंद्रदेव जी आपका? पंडित चंद्रदेव जी, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। सेठ लल्लू राम उछलकर। अब तो मुझे निश्चय हो गया कि स्वामी दयानंद वृक्षों में जीव मानते थे। ठाकुर अभ्युदय सिंह। जब वृक्षों में जीव सिद्ध है तो मांस खाने में क्या पाप, जैसा बकरा वैसा तरबूज। चंद्रदेव। आप लोग तो पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हैं। न तो शब्दों पर विचार करेंगे, न प्रसंग को देखेंगे और नतीजा निकालने दौड़ पड़ेंगे। यह है आपकी सत्यासत्य की खोज। इंद्रदेव। तो क्या हमने झूठा प्रमाण दिया है? चंद्रदेव। शब्द तो ठीक है, परंतु वो आपके मत के पोषक नहीं। इंद्रदेव। हमारा मत क्या है?
चंद्रदेव, वृक्षों में जीव है। इंद्रदेव, यह मत सिद्ध क्यों नहीं हुआ? चंद्रदेव, इसलिए कि स्वामी जी के इस वाक्य में इस मत का लेश तक नहीं। इंद्रदेव, है तो देखते नहीं, वृक्ष परमेश्वर कृत जातियां हैं, जैसे वृक्षों में पीपल, वट, आम आदि। चंद्रदेव, यह तो हम भी मानते हैं, वृक्ष एक परमेश्वर कृत जाति है, जैसे पशु, पक्षी आदि। फिर वृक्षों में पीपल, वट, आम आदि भी परमेश्वर कृत जातियां हैं, जैसे पशुओं में कुत्ता, बिल्ली आदि। ये जातियां मनुष्यकृत नहीं, परमेश्वर कृत है, इसमें संदेह ही क्या है? परंतु यह कहाँ लिखा है कि वृक्ष, आम आदि जीवधारी जातियां हैं? यहाँ जीव का न तो प्रसंग है, न जीव की ओर संकेत है। ऊपर नीचे कई पंक्तियां पढ़ जाइए। विषय को छोड़कर विषयांतर की ओर दौड़ना पंडितों को शोभा नहीं देता। इंद्रदेव, जाति का अर्थ यहाँ जीवधारी जाति से है। देखिए, न्याय दर्शन, समान प्रसवात्मिका जाति, अर्थात जो अपने शरीर से अपना ही जैसा उत्पन्न कर दे, वह जाति है। चंद्रदेव, यह प्रमाण मैंने बहुत सुना है और पंडितों के पांडित्य पर आश्चर्य भी किया है। मुझे अत्यंत खेद है और आपको भी होना चाहिए कि किसी प्रतिपत्ति की सिद्धि के लिए लोग बिना प्रसंग देखे शास्त्र का प्रमाण उद्धृत कर देते हैं। इंद्रदेव, तो क्या इस सूत्र का अर्थ हमने गलत किया है? चंद्रदेव, गलत, सरासर गलत। मैं आपको दोष नहीं देता। इस सूत्र का गलत अर्थ करने की तो परंपरा चल गई है। जरा वात्सायन का भाष्य देखिए और प्रसंग पर दृष्टि डालिए। यहाँ प्रसव का अर्थ जन्म है ही नहीं। योनि का प्रसंग न तो गौतम को सूझा न वात्सायन को। वहां तो जाति और व्यक्ति के लक्षण का प्रसंग था। वह सजीव और निर्जीव दोनों पर लागू होता है। न्याय दर्शन का सूत्र है जात्याकृति व्यक्त यस्तु पदार्थ, अर्थात किसी पदार्थ में तीन बातें होती है, जाति, आकृति और व्यक्ति। व्यक्ति और आकृति की व्याख्या करके गौतम जी कहते हैं समान प्रसवात्मिका जाति। वात्स्यायन मुनि लिखते हैं या समानां बुद्धि प्रसूति भिन्नेष्वधिकरणेष्वै तरे तरतो नो व्यावर्तन्ते यो अर्थो अनेकत्र प्रत्ययानुवृत्ति निमित्तं तत्सामान्यं यञ्च केषाञ्चित् भेदं कृतश्चित् भेदं करोति तत्सामान्य विशेषो जातिरिति। अर्थात भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो समान बुद्धि उत्पन्न करे वह जाति है। जो लोग विकासवाद अर्थात इवोल्यूशन के विरुद्ध इस सूत्र को पेश करते हैं वह अत्यंत भूल करते हैं। प्रसव शब्द का ऐसा अनर्थ शायद ही कभी किया गया हो। सेठ लल्लूलाल, लो पंडित इंद्रदेव जी, यह गोली आपकी खाली गई। रामशरण, कुछ सोचकर और सत्यार्थ प्रकाश के पन्ने लौट फेर कर, संदेह तो मुझे भी पता होता है। ठाकुर अभ्युदय सिंह, वाह पंडित चंद्रदेव जी, खूब काटा। चंद्रदेव, मैं काटना कूटना नहीं जानता, जो बात थी वह कह दी। इंद्रदेव, अच्छा यह प्रमाण न सही दूसरा लीजिए, प्रमाण तो बहुत है। चंद्रदेव, होंगे सब ऐसे ही, कहीं के ईंट और कहीं का रोड़ा, भानामती ने कुनबा जोड़ा। इंद्रदेव, तो क्या मैं भानुमति हूँ? चंद्रदेव, नहीं, पंडित जी नाराज न होजिए, अनुचित बात हो तो क्षमा कीजिए, प्रमाण दीजिए। इंद्रदेव, लीजिए। प्रश्न, देखो, नीलोथ अर्थात जितने हरे शाक, पात और कंदमूल है उनको हम लोग नहीं खाते, क्योंकि नीलोथ में बहुत और कंदमूल में अनंत जीव है। उत्तर, हरित शाक खाने में जीव का मारना, उनको पीड़ा पहुंचनी क्यों कर मानते हो? भला जब घर का अंत है तो उसमें रहने वाले अनंत क्यों कर हो सकते हैं? जब कंद का अंत हम देखते हैं तो उसमें रहने वाले जीवों का अंत क्यों नहीं? सत्यार्थ प्रकाश 12वां समुल्लास। रामशरण,
यह तो स्पष्ट प्रमाण है। तसल्ली राम, अभी पंडित चंद्रदेव को भी सुन लो, जल्दी क्यों करते हो? चंद्रदेव, मुझे तो यह प्रमाण भी वैसा ही जंचता है। आप सब विद्वान यहाँ बैठे हैं, कृपा करके सत्यार्थ प्रकाश के इस प्रश्नोत्तर को कई बार पढ़े और निष्पक्ष होकर बतावे कि क्या इसमें मेरे मत का खंडन होता है। लाला तसल्ली राम, यहाँ तो यह बताया है कि नीलोत में बहुत जीव है और कंदमूल में अनंत। स्वामी जी ने अनंत जीव होने का तो खंडन ही कर दिया। चंद्रदेव, एक बात और है, स्वामी जी कहते हैं कि जब घर का अंत है तो उसमें रहने वाले अनंत कैसे हो सकते हैं? अर्थात कंदमूल घर है, उनमें अनेक प्रकार के सजीव कीड़े कृमि रहते हैं, जैसे खाट में खटमल। खटमलों का घर है, शरीर नहीं, खाट तो निर्जीव ही है। इसी प्रकार कंदमूल कृमियों का घर है, परंतु अनंत कृमियों का नहीं। आप झाड़ पोंछ या धोकर उनको साफ कर सकते हैं। इसी प्रकार नीलोत में बहुत से जीव है। इससे भी सिद्ध होता है कि नीलोत बहुत से जीवों का घर है। जैनियों का संकेत उसी ओर है। स्वामी दयानंद कहते हैं कि हरित शाक खाने से जीव का मारना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि हरित शाक किसी जीव का शरीर नहीं। कंदमूल का भी यही हाल है। मूली, गाजर यदि किसी जीव के शरीर होते तो अवश्य उसके खाने से जीव की मृत्यु होती। तात्पर्य यह है कि शाक खाने वालों का उद्देश्य किसी जीव को सताना नहीं है। शायद पंडित इंद्रदेव जी एक और प्रकरण पेश करें, इसलिए उसको उनकी ओर से मैं ही पेश किए देता हूँ। इससे और स्पष्ट हो जाएगा कि वृक्षों में जीव मारने वाले जिन उद्धरणों को पेश करते हैं वह सब अप्रासंगिक होने से उनके मत की पुष्टि नहीं करते। लीजिए, जैसे वैद्य व आजकल के डॉक्टर लोग नशे की वस्तु खिला व सूंघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते व चीरते हैं, उसको उस समय कुछ भी दुख विदित नहीं होता, वैसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर वाले जीवों को सुख व दुख प्राप्त कभी नहीं हो सकता। सत्यार्थ प्रकाश 12वां समुल्लास। उन जल स्थल वायु के स्थावर शरीर वाले अत्यंत मूर्छित जीवों को दुख या सुख कभी नहीं पहुंच सकता। सत्यार्थ प्रकाश 12वां समुल्लास। यहाँ स्वामी जी का तात्पर्य उन अनेक जीवों से है जो वायु या अन्यत्र उड़ते रहते हैं, और वह इतने सूक्ष्म है कि हमारी खानपान की प्रगतियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वह हमारे सांस में भी चले जाएं तो मरते नहीं। बहुत से कृमि तो हमारे शरीर को घर बनाकर रहते हैं। उनके लिए हमारा शरीर उसी प्रकार का एक नगर है जैसे बंबई, लखनऊ आदि हमारे लिए। हमारी नस नाड़ियां तथा छिद्र उनके लिए बड़ी बड़ी सड़कें हैं। हमारी जठराग्नि अनेक प्रकार के कृमियों को भस्म नहीं कर सकती, इसलिए यह कहना कि हमारे शाक खाने से उनको पीड़ा पहुंचती है ठीक नहीं। सेठ लल्लूमल। बहुत जैनी लोग तरबूज को नहीं खाते क्योंकि उसका गूदा गोश्त के सदृश होता है। गाजर भी नहीं खाते क्योंकि उसमें हड्डी होती है। चंद्रदेव। स्वामी दयानंद जी ने इन्हीं जैनियों के भ्रममूलक विचारों का तो खंडन किया है। कोई चीज गोश्त की आकृति धारण करने से गोश्त नहीं हो जाती, न हड्डी की आकृति होने से हड्डी। स्वामी दयानंद जी का तात्पर्य यह है कि जब तक किसी वस्तु का सजीव होना या किसी सजीव पदार्थ की हत्या सिद्ध न हो जाए, हिंसा का प्रश्न उठता ही नहीं। पंडित इंद्रदेव। पंडित चंद्रदेव जी, आपने मुझे अपने विचारों का बना लिया। मैंने कभी इस प्रकार का विचार नहीं किया था। अच्छा, एक बात बताइए, स्थावर शरीर का क्या अर्थ है? चंद्रदेव। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके शरीर अत्यंत निश्चल अवस्था में हैं, जैसे गूलर के भिनगे। बहुत सूक्ष्म होने से उन पर हमारी किसी क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता। कहीं कहीं आयुर्वेद में वीर बघूटी को की भी स्थावर में गणना की गई है।
यहाँ स्वामी जी के इस वाक्य पर विचार कीजिए। वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर, यहाँ अन्य शब्द का प्रयोग बताता है कि वायुकाय भी स्थावर है और अन्य भी। उन सब को स्वामी जी ने मूर्छित बताकर क्लोरोफॉर्म से उपमा दी है। क्लोरोफॉर्म की उपमा मात्र है, अधिक नहीं। स्वामी जी जैनियों के अहिंसा सिद्धांत को तो स्वीकार करते हैं, परंतु उनको यह आक्षेप है कि जैनियों ने अहिंसा सिद्धांत को खींच तान कर इतना बढ़ा दिया है कि वह अव्यावहारिक हो गया है। जैसे गाजर में हड्डी या तरबूज में गोश्त की कल्पना करना, अथवा बड़े बड़े जीवों की परवाह न करके वायुकाय के कृमियों की चिंता करना, अथवा खटमलों को पालने के लिए मनुष्यों के रक्त की हिंसा करना इत्यादि। हम लोग संसार के प्राणियों की रक्षा करते हुए भी बहुत से प्राणियों की रक्षा नहीं कर सकते। उनकी चिंता व्यर्थ है। हमको न किसी की हिंसा करनी चाहिए, न हिंसा की नीयत से कोई काम करना चाहिए। इंद्रदेव: अच्छा पंडित जी, आप नीचे के प्रमाण के विषय में क्या कहते हैं? शरीर जही कर्म दोषेरियाति स्थावरता नरः। मनुस्मृति: जो नर शरीर से चोरी, परस्त्री गमन, श्रेष्ठों के मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उनको वृक्षादि स्थावर का जन्म मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश 9वां समुल्लास। चंद्रदेव: इसमें तो केवल इतना सिद्ध हो सकता है कि शायद मनुस्मृति में वृक्षों के सजीव होने की कुछ झलक हो। मैं झलक मात्र कहता हूँ, क्योंकि मूल श्लोक में स्थावरता शब्द है, अनुवाद में वृक्ष किसी लेखक ने जोड़ दिया है। स्वामी जी का ऐसा सिद्धांत प्रतीत नहीं होता, न उन्होंने सो मंतव्य अमंतव्य में ऐसा लिखा है। मनुस्मृति में तो बहुत से क्षेपक है, जैसे पहले अध्याय में स्त्री के पेट से वृक्ष आदि का उत्पन्न होना। यहाँ मनुस्मृति के यह श्लोक देने का स्वामी जी का प्रयोजन केवल एक बात को सिद्ध करता है, अर्थात रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के अनुसार योनियां होती है, परंतु योनियों की जो गणना क्रमशः गिनाई गई है वह कदापि प्रामाण्य नहीं। यह क्रम इतना ऊटपटांग है कि कोई बुद्धिमान इसको मान नहीं सकता। उदाहरण के लिए नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गति। मनुस्मृति: भला नक्षत्र भी कोई योनि है? फिर तुरंगाश्च शूद्रा, बराहश्च मध्यमा तामसी गति। मनुस्मृति: क्या सुअर और शूद्र एक से होते हैं? फिर मनुष्यत्वंच राजसाहा का क्या अर्थ होगा? क्या शूद्र मनुष्य नहीं है? इसी प्रकार यदि आप मनुस्मृति में दी हुई योनियों की एक सूची बनावे कि किस गुण से कौन सी योनि बताई है, तो थोड़े विचार से पता चल जाएगा कि यह गणना बुद्धि शून्य और अटकल मात्र है। इसके अतिरिक्त मैं एक ऐसा प्रमाण देता हूँ जहाँ स्वामी जी ने वृक्ष को स्पष्ट रीति से जड़ कहा है। देखिए, भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ है उसका क्या अपराध था कि उसको शाप दिया और वह सूख गया? सत्यार्थ प्रकाश 13वां समुल्लास। इंद्रदेव: आज मेरे विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ। मैं और सोचूंगा, यदि और प्रमाण मिले तो उनको भी लाऊंगा। चंद्रदेव: बहुत अच्छा, अब चले।